आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़। मैं हूं अहमद हबीब दुलार। आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मशहूर समाजी खिदमतगार, सोशल वर्कर, डेवलपमेंट फ्रंट के अहम ज़िम्मेदार एहतशाम बेकरी वाला। सवालात के सिलसिले शुरू करते हैं शहर मालेगांव के मसाइल को लेकर। इन्होंने कुछ महीना कबल हमारे चैनल पर एक बयान दिया था जिसमें इन्होंने कहा था कि डेवलपमेंट फ्रंट के ज़रिए कुछ महीनों में या आने वाले दिनों में हम एक बेहतरीन हॉस्पिटल बनाएंगे, इस शहर के लिए, इस शहर में लाएंगे, जिसमें गरीबों के लिए मुफ्त सहूलियात होगी, आसानी होगी और इलाज बेहतरीन तरीके से किया जा सकेगा। तो जानते हैं, इस बात को लगभग 4 महीने हो चुके हैं। एहतशाम बेकरी वाला से जानते हैं कि डेवलपमेंट फ्रंट के ज़रिए आने वाला हॉस्पिटल जिसमें गरीबों को मुफ्त सहूलियात होगी, बेहतरीन इलाज होगा, इसकी बुनियाद कब रखी जाएगी और ये इसका प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट का जो क़याम है वो लॉकडाउन के अंदर हुआ था, जहाँ पर मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट के जो भी डॉक्टर्स थे उन्होंने छोटा क्लिनिक डालकर कोरोना के अंदर जो है मालेगांव शहर की बहुत सारी जो है खिदमत की थी। उसके बाद हमने ये माहौल देखा, यहाँ पर जो है एक मेडिकल माफिया जो है वो मालेगांव शहर में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर आपको जो है मज़दूर का, गरीब का, यहाँ पर मेडिकल लाइन से उनका इस्तेसाल किया जाता है। तो इसके देखते हुए हमने फिर ये प्लान किया, मालेगांव टीम के ज़िम्मेदारान जो है, हमने बैठकर ये तय किया कि कहीं ना कहीं हमको एक चैरिटेबल हॉस्पिटल शहर को देना चाहिए, क्योंकि मेडिकल माफिया और हमारे राब्ते के अंदर कई मालेगांव शहर के मुखलिस और सीनियर डॉक्टर हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द अनकरीब जो है हम एक चैरिटेबल हॉस्पिटल का इनेकाद करेंगे, ये हमारी पूरी कोशिश है। हमारा अगला सवाल है एहतशाम बेकरी वाला से। मालेगांव शहर में, जैसा कि ये एक सोशल वर्कर हैं और इन लोगों को ईद हो या दिवाली या कोई भी त्यौहार, अपनी छुट्टियां, अपनी खुशियां भी कुर्बान करनी पड़ती है, फैमिली को वक्त नहीं दे पाते। वजह यह है कि आए दिन ख़ास तौर से त्यौहार के मौक़ों पर हादसात की खबरें आती है, किसी की मौत हो जाती है या कोई ज़ख्मी हो जाता है, किसी के हाथ पैर टूट जाते हैं। सोशल वर्कर्स को ईद हो या बकरीद हो या दिवाली हो या कोई और भी त्यौहार, इन लोगों को उनकी जान बचाने के लिए, या तो फिर अगर मौत हो गई है तो उनके घर तक लाश को पोस्टमार्टम करवा कर पहुँचाने के लिए अपना वक्त, अपना दिन और अपनी खुशियाँ भी कुर्बान करनी पड़ती है। तो हाईवे पर आने वाली ईद जो कुछ दिनों में है, इसे लेकर इनका क्या पैगाम रहेगा कि कोई हादसात पेश ना आए। 30 रोज़ों की खुशियाँ, 29 रोज़ों की खुशियाँ ईद की शक्ल में मिलती है और गम में माहौल बदल जाता है जब ऐसी खबरें आती है। जानते हैं एहतशाम बेकरी वाला से क्या कहना है इस सवाल पर इनका। इस मामले के अंदर जो है हमने जो है हाईवे लेवल की जो अथॉरिटी है उनको हमने लेटर दिया। लेटर के हमने वहाँ पर डिमांड किया कि आए दिन हर त्योहारों के ऊपर कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई जानी और माली नुकसान जो है यहाँ पर होता है, तो उसके लिए हमने लेटर दिया है कि किस तरीके से वहाँ पे सुरक्षा। और मैं मालेगांव शहर के आवाम को भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि त्यौहार के ऊपर जो है इस तरीके से डबल टिबल सीट बैठ कर जो है हाईवे पे मस्ती करना, तो ये कहीं ना कहीं हर साल का मामला हो गया। कहीं ना कहीं जो है ये लोग जो अपनी जान गंवा देते हैं। तो बोलते हैं ना कि इलाज से बेहतर एहतियात है, तो एहतियात भी जो है इन लोगों ने करना चाहिए। और हमने सीएम पीएम, हमारी जहाँ तक कोशिश है, हमने वहाँ पर लेटर दिया और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह हम जो भी सहूलत, जो भी उस मतलब हाईवे पे एक्सीडेंट किस तरीके से रुके, किस तरीके से ना हो, उसके लिए हम पेपर वर्क में लगे हैं। इंशाल्लाह शहर बहुत जल्द वो काम को भी देखेगा इंशाल्लाह। हमारा अगला सवाल है कि मालेगांव शहर में जो प्राइवेट बिजली कंपनी है, इसका जिक्र बार बार इंटरव्यू में करना पड़ता है हर जगह, क्योंकि उनकी धांधली बंद होने को नहीं है। हर जगह मीटर निकाल लेना, तकलीफ़ देना, परेशान करना, बिजली की आंख मुचौली। अभी भी कई कारखाने बंद हैं जिनके मीटर निकाल लिए गए हैं। तो इस सवाल पर एहतशाम बेकरी वाला क्या कहेंगे, देखते हैं स्क्रीन पर।
जो आपने सवाल किया, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि इन यहाँ के लीडरानों की पावर कंपनी, जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनी है, इससे इनकी भागीदारी है। ये उसमें जो है पूरे पूरे जो है इनके साथ रिलेशन में है। इनको टक्केवारी से जो है इनको जो है पैसे मिलते हैं, जिसकी वजह से ये खुद नहीं चाहते कि शहर से ये जाए। आप जहाँ भी देखेंगे तो इनके पूरी पूरी तरीके से इनके हफ्ते चालू है, इनके रिलेशन चालू है। और मैं आवाम से ये भी कहूँगा कि आप ऐसे लोगों को वोट क्यों देते जो आपका इस्तेसाल करते हैं। ऐसे जालिम लोग को लाकर आपके ऊपर बैठा दिया गया। अगर आप ऐसे लोगों को चुन कर देंगे तो जाहिर ब जाहिर ये आप पर जुल्म ही करेंगे। एक बच्चे की मौत भी हुई अभी इसी रमज़ान में, कुछ रोज़ कबल। आए एक नहीं कई, इससे पहले भी 2-3, कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जो है पावर सेक्टर की इतनी मनमानी हो गई कि एक वायर, जब आप देखेंगे खंबा, उसके बाजू में गरीब बस्ती के पतरे के घर होते हैं, जरा सा वायर टच होता है उसके अंदर पूरा करंट पहुंच जाता है। तो इसका जिम्मेदार कौन? यहाँ के सियासी लीडरान बिल्कुल जो है शहर को बदलना नहीं चाहते, उनको पैसे से ही मतलब है। तो मैं आवाम को यही मैसेज दूंगा कि आप ऐसे लोगों का बायकाट करें और उनको वोट ना दें, क्योंकि इनके ही इक़्तिदार के अंदर और इनके ही मामलात के अंदर पावर कंपनी, बिजली कंपनी यहाँ पर आई। सबसे पहले ठेके में ये तय किया गया कि जितनी गलत तरीके से वायरिंग की गई है, खंबे जो गलत तरीके से है, उनको मेंटेनेंस के तौर पर उसको सीधा किया जाए, उसको सही तरीके से किया जाए। जो पतरे के करीब वायर है उसको जो है प्रोटेक्ट दिया जाए। लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल काम नहीं किया और एक मासूम बच्चे ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी। अगर शहर इसी तरह, वो बोलते हैं ना कि मौत से किसको रस्तगारी है, यानी अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, हम इस पे नहीं बोलेंगे, तो कल हमारा भी बच्चा जो है अपना ज़िंदगी से जो है मौत की तरफ जो है चला जाएगा। तो इसके रोकथाम के लिए हमको आगे आना पड़ेगा। और इंशाल्लाह इस कंपनी के सेक्टर के लिए ईद बाद मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट इतना बड़ा और लाजवाब आंदोलन करेगी कि इंशाल्लाह इनका ईद से ईद बजा देंगे हम। अभी कुछ रोज़ कबल हमने सिविल हॉस्पिटल का अचानक दौरा किया। वहाँ पर देखा गया कि कई डिलीवरी के पेशेंट और उनके घर वाले, मरीज़, महिलाएं, उसमें जेंट्स भी थे, जिन्होंने अपनी शिकायतें, अपनी तकलीफ़ को आवाम के सामने स्क्रीन पर रखा। उसमें देखा गया, उन्होंने एक बात कही कि मालेगांव सिविल हॉस्पिटल में यहाँ गरीब आवाम आती है जो प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जा सकती। ये लोग 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, साफ़ सफाई वाले लोग, नर्स लोग, उन पर सीधा इल्ज़ाम लगाया और कहा कि इलाज से पहले और इलाज होने के बाद जब उतरने लगो, जब भी ये लोग पैसे मांगते हैं, डिलीवरी के टाइम बोलते हैं कि 2000 दो, 2500 दो, और डिलीवरी हो जाती है तो फिर हज़ारों रुपयों की मांग करते हैं। बच्चा फिर उसके बाद हाथ में देते हैं। ऐसे घिनौनी हरकतों के लिए मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट क्या एहतजाज, क्या आंदोलन करेगा और इस पर क्या कहना चाहेंगे? एक अहम रुकन डेवलपमेंट फ्रंट मालेगांव के एहतशाम बेकरी वाला सोशल वर्कर से जानते हैं आखिरी सवाल। देखिए, आपने जो सवाल किया मेडिकल लाइन से कि सिविल हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट नहीं है, वहाँ पर जो है पैसे मांगे जाते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिस नुमाइंदे को और जिस लीडरानों को हमने चुन कर दिया, उन्होंने हमारे लिए क्या किया। तो सबसे बड़ी गलती यहाँ पे आवाम की है। ना उनके पास एजुकेशन है, ना उनके पास सूझबूझ है, ना उनके पास दिलेरी है, ना तो काम करने का तरीका। खाली उनको पैसे बटोरना आता, किस स्कीम से हम पैसा बटोर ले, बस इसी के अंदर। तो मैं ये कहूँगा कि मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट इंशाअल्लाह मेडिकल माफियाओं के खिलाफ और सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो धानाशाही चल रही है, आवाम को जो नोचा जा रहा है, उनसे पैसे लूटे जा रहे हैं, इंशाल्लाह ईद बाद हम बेहतरीन तरीके से आंदोलन करके शहर को बताएंगे कि काम किस तरीके से होता। इंशाल्लाह ईद बाद जो हमारा एक्शन सबसे अलग होगा, ये शहर देखेगा इंशाल्लाह।